हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस, आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। पप्पी और जप्पियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारे गेम रोज़ ट्राई करता रहता हूं। इसमें से एक है फ्री फायर। फ्री फायर मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्री फायर बहुत पसंद किया जाता है और मेरा भाई खुद फ्री फायर खेलता है। तो आज मैं अपने भाई के साथ करने वाला हूँ कस्टम रूम में एक ऐसी सेटिंग होती है जिससे हम अनलिमिटेड ग्लू वॉल्स, अनलिमिटेड एमो, जो चाहे वो गन उसके साथ फाइट कर सकते हैं और उसमें कैरेक्टर स्किल्स का यूज़ नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपन ऑफ करके रख सकते हैं, चालू कर रखते हैं। हम लोग नॉर्मली कस्टम में वो सेटिंग चालू नहीं रखते, कैरेक्टर स्किल नो होती हैं, गन आर्टिफिकेट नो होते हैं और हमें बस अनलिमिटेड ग्लूवल्स और अनलिमिटेड ब्लूड्स के साथ लड़ना होता है। इस गेम में अंशु ने मुझे चैलेंज किया, मेरा भाई अंशु उसका नाम है। उसने मुझे चैलेंज किया कस्टम करने के लिए क्योंकि उसके पास न्यू फ़ोन आया, वो काफ़ी तगड़ा चलता है फ़ोन और मेरे फ़ोन के रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हैं। मैं उसमें फास्ट ग्लू वॉल थ्रो और आसानी से हेड नहीं पड़ सकते उसमें। मैंने बहुत लोगों को ट्राई करवाया, सबको पता है ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसने मुझे चैलेंज कर दिया और मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उसके बाद हम जब फाइट करने आए तो पहला राउंड में आप तो देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे हार जाऊंगा। मैं अपने फ़ोन के साथ इतना तो हूँ कि मैं उसे किसी भी तरीके से हरा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके पास अच्छा फ़ोन है लेकिन उसे इतना टाइम भी नहीं हुआ है खेलते हुए। और मेरे पास जब भी ऐसा हुआ है किसी ने मुझे चैलेंज किया बहुत ज़्यादा कस्टम करने के लिए तो वो मुझसे हारे हैं। पहले भी मैंने कई लोगों से कस्टम किए हैं जिन लोगों को लगता था कि मैं अच्छा नहीं खेल सकता। और भाई ये बात सच है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ फ्री फायर गेमिंग में, बट लेकिन मैं जब भी किसी से कस्टम करता हूँ या कोई मुझे चैलेंज करता है, ऐसा होता है कि मैं उसे हरा देता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है जिससे मैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से हरा देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि हेड नहीं पड़ते, एकदम एक्यूरेट हेड पड़ जाते हैं, लेकिन वो दिक्कत आती है मूवमेंट स्पीड, फास्ट ग्लू वॉल थ्रो और जो कुछ गन्स रहती हैं जैसे एसएमजी गन्स, उनके साथ मैं अच्छे से प्ले नहीं कर सकता। मैं शॉर्ट रेंज में अच्छे से प्ले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्क्रीन ही पूरी घूम जाती है, मुझे पता ही नहीं होता बंदा कहाँ है। और मैं जब ट्राई करता हूँ बंदे को क्लोज में मारने की, तो जब तक मैं अपनी स्क्रीन घुमाता हूँ, स्क्रीन घूमने में इतना टाइम चला जाता है कि वो बंदा मुझे मार के चले जाए। गेमिंग में आपको बहुत फास्ट रिफ्लेक्स चाहिए होते हैं, पहले ही मोबाइल की वजह से वो नहीं हो सकता। लेकिन मैं लॉन्ग रेंज से या शॉर्ट रेंज में भी किसी न किसी तरीके से जीत जाता हूँ। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के, थोड़ा बहुत ट्रिक्स लगा के हम जीत जाते हैं और आज भी ऐसा ही होगा। एक राउंड मैंने हार चुका हूँ क्योंकि वो अब भाई कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती। मैं एसएमजी गन से लड़ रहा था, नहीं हो पाया, लेकिन आगे के राउंड में जीतूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और कैसे जीतूंगा? क्यों? क्योंकि ये बंदा जो मेरा भाई है वो लॉन्ग रेंज से लड़ना पसंद कर रहा है और मैं लॉन्ग रेंज में काफ़ी अच्छा खेल लेता हूँ किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि मुझे आदत है। मैं बॉडी शॉट, हेड शॉट दोनों ही बहुत अच्छे मार लेता हूँ लॉन्ग रेंज में, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्सेस और हेड शॉट का वो इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती और वो इतनी आसानी से मुझ पे हावी नहीं हो सकता। दोनों ही पैनिक नहीं होते, लेकिन वो कुछ गलतियां कर देता है। जैसे अभी हम शॉर्ट रेंज में आ गए हैं तो ये मेरे लिए खतरे की बात है कि मैं शॉर्ट रेंज में उस पर इतने अच्छे से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ हमेशा हेड मारने की। और ये देखिए, एक हेड गला, उसके बाद हेड नहीं गले, क्योंकि ये मेरे फ़ोन की दिक्कत है। लगातार एसएमजी गन से हेड्स नहीं गलते, वो एक हेड गल जाएगा तो उसके बाद कंटिन्यूसली हेड नहीं पड़ेंगे। इस यही दिक्कत है, इसलिए मैं शॉर्ट रेंज में फ़ाइट अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग एक हेड के साथ बाकी के बॉडी शॉट पड़ जाएं, इसके लिए अपन को थोड़े ट्रिक बचाना होता है, खुद को बचना होता है मेन बात। अगर हम में पड़ जाएगा तो हम काफ़ी जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस मार सकता है उसका फ़ोन। मैंने उसके फ़ोन में खेला है, मेरे दोस्त के फ़ोन में मैंने खेला है, उनमें ये चीज़ होती है कि उसमें अगर एक हेड पड़ रहा है उसके साथ कई हेड पड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी एसएमजी गन से एक साथ कई हेड नहीं मार सकता। मैं वन टैप यूज़ करता हूँ गन, वो ज़रूर मैं एक बार में कर देता हूँ, लेकिन
जो शॉर्ट गन है वो मेरे से अच्छे से चलती नहीं है भाई। जो बात है सच है कि वो अपन इतने अच्छे से नहीं चला सकते, और मैं इतना ज़्यादा फ्री फायर खेला भी नहीं हूँ कि मैं उसे इतने अच्छे सारी गनों को मास्टर कर लूँ, लेकिन जो गनें मुझे चलानी आती हैं उनसे मैं अच्छे से खेल लेता हूँ। इस गन से अगर थोड़ा सा मैं पास में जाऊँ, ज़्यादा पास में नहीं, थोड़ा पास में जाऊँ, तो मैं उसमें इस गन से बहुत आसानी से हेड पड़ जाता है, बहुत ही आसानी से ईजी पीजी मैं उसको मार देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। और इस गन से ये भी है कि अगर वो बंदा गलती करे सामने वाला कवर में ना रहा है, तो इस तरीके से बॉडी शॉट से मार देता हूँ मैं उसे। ये बहुत आसान काम है भाई, थोड़ा सा ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। अब उसे पसंद है लॉन्ग रेंज में खेलना, कस्टम लॉन्ग रेंज में नहीं होता। कस्टम के टाइम हम लोगों को शॉर्ट रेंज में अटैक करते हुए खेलना रहता है ग्लू वॉल्स के साथ, लेकिन ना वो इस चीज़ को फॉलो करता है। कस्टम में हम कुछ गन्स का यूज़ नहीं करते, हम बम का यूज़ नहीं करते, लेकिन वो इन चीज़ों को भी नहीं मानता। वो एक ऐसी शॉटगन का यूज़ करता है जो हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसे यूज़ नहीं करना चाहिए कस्टम में, लेकिन मैं उसके लिए भी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि वो नया प्लेयर है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो शॉर्ट रेंज में खेलने ही नहीं आ रहा, वो आ रहा है लॉन्ग रेंज में खेलने के लिए, जहां मैंने उसे जो कूटर रखा है अभी, क्योंकि वो जैसे भी चाहे, अगर वो मेरे को मौका देगा मैं हेड में ख़त्म कर दूंगा, वो मुझे मौका देगा मैं बॉडी शॉट में ख़त्म कर दूंगा। मुझे हराना है बस, इस चीज़ पे है। और अगर हेड से हराना हो तो उसके लिए भी हम हेड वाला कस्टम अलग से बना सकते हैं, जिसमें हेड ओनली होता है, लेकिन उसमें ये मेरे से ज़्यादा आसानी से हार जाएगा, मुझे पता है। क्योंकि अगर नहीं एसएमजी गन में मैं उससे लड़ूंगा तो वो मुझे मार सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अगर वो लॉन्ग रेंज में मेरे साथ प्ले कर रहा है तो भाई उसके लिए बहुत मुश्किल है मुझे मारना, क्योंकि मैं बच के खेलता हूँ और बहुत आसानी से बॉडी शॉट और हेड शॉट मार सकता हूँ, और मैं कंफ्यूज भी करता हूँ सामने वाले बंदे को। जैसे कि मैं गलत ग्लू वॉल पे जो जहाँ से मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है मैं वहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे मेरी लोकेशन का पता ना हो। वैसे तो कस्टम में ये नहीं करते हम लोग कि हमारी लोकेशन छुपी रहे, लेकिन हम 3-4 ग्लू वॉल लगा के उसके आगे पीछे डोल के हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसको हमारी लोकेशन का ही पता ना हो। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सामने वाले को चकमा दे के आसानी से जीत सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग भी अपने गेम प्ले में यूज़ कर सकते हो। और मैं अभी 3 वीडियोस और लाने वाला हूँ फ्री फायर के ऊपर, जिसमें हम फ्री फायर रैंक, बीआर रैंक, सीएस रैंक, नॉर्मल सीएस, नॉर्मल बीआर और क्लास स्क्वाड, इन सब के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। फ्री फायर में कई सारे वो हैं जिनके क्या कहते हैं, वो तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब भाई हो जाती मिस्टेक क्या है भाई, अब नाम याद नहीं आ रहा। मोड फ्री फायर में कई सारे मोड्स हैं और सारे मोड्स मज़ेदार हैं। इन सब के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और अच्छे से आपको नॉलेज दे दूंगा। भाई फ्री फायर बहुत मस्त गेम है। अभी उसने कुछ चीज़ें की हैं, जो भी चीज़ फ्री फायर के प्लेयर्स को अच्छी लगने लगती है ना, फ्री फायर उनको रिमूव कर देता है। ये चीज़ फ्री फायर की गलत है, और मैं उनसे कहूँगा कि जो भी चीज़ अच्छी हो रही है, जैसे कैरेक्टर स्किल्स अगर अच्छी हो रही हैं, लोग उनका सामना कर रहे हैं और फ्री फायर से ये बोल रहे हैं कि भाई इस कैरेक्टर स्किल्स जो हैं इनको नीचे गिरा दो, इनको डिसएडवांटेज में डाल दो, तो मत करो भाई ऐसा। उनको प्रॉब्लम हो रही है तो आप गेम के हिसाब से चलो, प्लेयर्स की डिमांड पे चलोगे, आपका गेम ख़राब हो जाएगा। आपने आलोक इतना अच्छा कैरेक्टर था, उसे ख़राब कर दिया है। आपके पास बहुत से नए कैरेक्टर लाए थे आप, जैसे कि अपना क्रोनो, वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर, लेकिन आपने उसे भी ख़राब कर दिया। सारे कैरेक्टर्स को ख़राब कर दोगे तो फ्री फायर में मज़ा कैसे आएगा। चीज़ों को ख़राब मत करो, अच्छी चीज़ें बनाओ, न्यू चीज़ें बनाओ, लेकिन पुरानी चीज़ों को ख़राब मत करो। आप गन्स को ख़राब कर देते हो, उनके आर्टिफैक्ट मतलब जो भी उनके डैमेज कम कर देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। भाई कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो भाई चलाने वाला मास्टर कर लेगा, और सामने जो अलग बंदे आ रहे हैं वो भी उसको फेस कर लेंगे। आपके इन चेंजेस, जो गलत चेंजेस की वजह से फ्री फायर के कई प्लेयर्स गेम को छोड़ चुके हैं। पहले भाई जब मैं फ्री फायर नहीं खेलता था, जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, उस टाइम पे फ्री फायर का जो क्रेज़ था भाई, हाई लेवल का क्रेज़ था। उस टाइम पे मैंने देखा है लोगों को 100 हज़ार रुपए का सिर्फ टॉपअप करवा लेते थे, और पागल थे लोग बंडलों के लिए, फ्री फायर गेम खेलने के लिए। मैंने रात भर लोगों को फ्री फायर खेलते हुए देखा है, और आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं बचा है। क्योंकि फ्री फायर ने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिसकी वजह से लोग चिढ़ गए हैं।
और लोगों को नहीं पसंद आना गेम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्री फायर में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, फ्री फायर में बहुत मज़ा है, अभी भी है। लेकिन जो लोग पहले खेलते थे उन लोगों को थोड़ा अजीब सा लगने लगा है, क्योंकि जो जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, जिन जो चीज़ें वो इन्जॉय करते थे, जैसे फ्री फायर में पहले होती थी टैंक करके होती थी, मतलब जो ऑयल टैंक रहते ना उस टाइप के टैंक होते थे, ब्लू और रेड। रेड वाला ब्लास्ट करता था, ब्लू वाला स्मोक छोड़ता था। उनका यूज़ लोग फ्रेंड्स को ट्रोल करने के लिए यूज़ करते थे, वो भी फ्री फायर ने हटा दिया। थोड़ा तो ट्रोल कर सकते हैं भाई, फ्रेंड्स हैं और इट्स जस्ट अ गेम। आप ये सोचो कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्री फायर को समझाना चाहिए, फ्री फायर के जो लोग मतलब गैरीना को समझाना चाहिए। फ्री फायर तो गेम है, बनाने वाली तो कंपनी है, लेकिन अगर वो लोग इन चीज़ों को ठीक करें तो भाई फ्री फायर एकदम टॉप क्लास गेम है। इंडिया में ही फ्री फायर इतना फेमस था, मैंने देखा है कि वो मेरे सामने कई लोग 2-2 हज़ार रुपये के टॉकअप करवा लेते दिन भर में, और कई बार ऐसे ऐसे बंडल आए, लोगों ने अपने कई हज़ारों रुपए ठोक दिए। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो वेस्ट है, क्योंकि फ्री फायर की आईडीज़ का जो है ना क्रेज़ बन गया था एक के, आप उनको सेल कर सकते हो, कस्टम होते थे, आप उनमें पैसे जीत सकते हो, बर्बाद कोई नहीं हो रहा था। लेकिन फ्री फायर के उस फैसले के बाद भाई धीरे 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 फ्री फायर का डाउनफॉल आ गया है, और अब लोगों को ये दिमाग में बन गया कि फ्री फायर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अभी फ्री फायर बहुत अच्छा है, अभी भी फ्री फायर बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्री फायर के जो सारे महंगे रिसोर्सेज थे, जो बेसिक रिसोर्सेज थे, जो न्यू फील्ड जो जो प्लेयर के पास पैसा नहीं है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को फ्री फायर ने थोड़ा मेरे को लगता है सही है, क्योंकि सब लोग ऐसा पैसे के ऊपर गेम नहीं रहा है, अब गेम रहा है इन्जॉय के ऊपर। सब लोग सारे कैरेक्टर खरीद सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग फ्री फायर अब खेलते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा हमारे पास कैरेक्टर है, हमारे पास कौन सा बंडल है, हमारे पास कौन सी गन्स की स्किन है। हम लेकिन अच्छे से प्ले करते हैं और अच्छे से खेलते हैं। इस चीज़ पे कि हाँ, हम लोग सिर्फ खेलने आए हैं, ना कि हम कुछ खरीदने आए हैं, ना कुछ परचेज़ करने आए हैं। इस चीज़ को समझते हुए बस हम लोग प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। हम लोग, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैं अपने 4 दोस्त, मेरा मतलब भाई भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं, उन लोगों के साथ खेलता हूँ। भाई क्या एंजॉय होता है हमारा बीआर में, सीएस में। हम लोग नई नई चीज़ें करते हैं, हम लोग नए नए स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, नए नए चैलेंजेस करते हैं, और बहुत चीज़ें हमें ऐसा कोशिश करते हैं कि हम बुइया करें, और बुइया हो भी जाता है आसानी से। क्यों? क्योंकि हम हमारी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, और मैं आपको वो वीडियोस ज़रूर दिखाऊंगा। हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटजीज ढूंढी है जिनसे हम लोग आसानी से फाइनल फाइट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके तो हमें लड़ना ही होता है, और हम उससे पहले भी लड़ते हैं, लेकिन हम एक तरीके से लड़ते हैं जिससे हम लोग सेफ रहे। हम लोगों को मतलब मारा नहीं जा सकता, कितना ही प्रो प्लेयर आ जाए वो हमें मार नहीं पाता, हमारी स्क्वाड ख़त्म नहीं होती। इस चीज़ के कुछ स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई वो काफ़ी इंजॉयबल है। अगर आप ये बोलो प्रो नूब ये सब, तो हमारी गैंग में बहुत